So good afternoon, dear students. Good afternoon, sir. Okay, so today we Good will afternoon, sir. yes. So today we will see theory session because it's the instruction from the department that we need to complete the portion by 30th of October. Okay, so we will take the theory session today. Okay, so today we will see the remaining topic of chapter 3 and as well as chapter 6. So today we will finish chapter 3 and chapter 6. That means 4 chapters we will complete it. So I change the color. Okay, so there are still some students not join the session 8. 2:15 रहता है. So let's they can view the this recorded session later on. So I can't wait for them now. So graph traversal. So now see, dear students, binary tree traversal we already completed. Can any student tell me what binary tree traversals are there? In order, pre-order, post-order. In order, pre-order, post-order. वेरी गुड. सो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर. अभी तीनों में मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है? एकदम बेसिक डिफरेंस तीनों में. सर एलिमेंट डिस्प्ले करने में डिफरेंट था सिर्फ, और राइट में जाना, लेफ्ट में जाना. हाँ, लेकिन किसका मींस किसका पोजीशन चेंज होता है उसमें? मींस इन ऑर्डर में जो डिस्प्ले करने का जो होता है विजिट, दैट इन बिटवीन द एल एंड आर. प्री ऑर्डर में विजिट पहले आता है, पोस्ट ऑर्डर में विजिट लास्ट में आता है, राइट? सो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. नाउ इन ग्राफ ट्रावर्सल देयर आर two ways to display the nodes. That means the first one is BFS and the second one is called as a DFS. Okay, so BFS and DFS, these are the two graph traversal. So BFS stand for breadth first traversal and DFS stand for depth first traversal. तो ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल एंड द डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, ऐसा दो टाइप का ग्राफ ट्रैवर्सल्स है. सो दिस वी विल सी टुडे इन डिटेल. तो जस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक ग्राफ ट्रैवर्सल. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सल, बीएफएस एंड डीएफएस. Now, so let's start with the first one. First traversal, BFS. So every time I have to change actually this page. Okay, fine. ठीक है. So the first traversal is BFS. तो अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग जो है ना वो थोड़ा सा कम मतलब छोटा रहेगा. तो इट रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड, अगर आप लोगों को मतलब बड़ा साइज का अगर एक देखने का है दिस पीपीटी, तो आप लोग अपने साइड से क्या करो, उसको थोड़ा सा जूम इन करो बच्चों. सो बीएफएस इट्स अ ब्रेडफास्ट ट्रैवर्सल. अभी एक काम करो, हम लोगों ने कौन सा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर देखा था? कौन कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर देखा था? कैन एनी स्टूडेंट टेल मी? टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर.
कौन सा डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स देखा था हम लोगों ने? आई एम नॉट गेटिंग द आंसर. लीनियर नॉन लीनियर सर लिनियर नॉन लिनियर ओके, लीनियर में कौन सा, लीनियर में कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर था? स्टैक क्यू स्टैक क्यू लिंक लिस्ट टैग क्यू एंड लिंक लिस्ट. वेरी गुड. चलो मीन्स आपको पता है क्योंकि नेक्स्ट वीक आई थिंक वी हैव I1 एग्जाम. ओके, तो इसके लिए मतलब प्रिपरेशन करो, एमसीक्यूज रहेगा. सो बीएफएस ब्रेड फर्स्ट सर्च, दिस ग्राफ ट्रैवर्सल uses Q data structure. ओके, सो Q डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है बीएफएस में, एंड डीएफएस जो होगा डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है. ओके, सो Q डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है बीएफएस में टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ ए ग्राफ. तो एक काम करते हैं, वी डायरेक्टली स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ दिस कि एग्जैक्टली कैसा वर्क होता है ये. तो दिस इज द ग्राफ 1 2 3 4 5 and 6. Okay, let's connect this. It's 2. तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ के वर्टाइसेस को मुझे क्या करने का, भी डिस्प्ले करने का है. लेकिन डिस्प्ले करने का भी एक वे होता है. Okay, तो जो वे होता है, तो देयर आर टू वेज, बीएफएस एंड डीएफएस. तो हम लोग क्या करते हैं, पहला बीएफएस, और यही सेम एग्जांपल क्या करेंगे, वी विल कंसीडर इन अ डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च. तो कैन एनी स्टूडेंट टेल मी कि ये जो ग्राफ बनाया है, ये इट्स विच टाइप ऑफ ग्राफ? क्योंकि टाइप ऑफ ग्राफ हम अनडायरेक्टेड. यस, वेरी गुड. इट्स अ अनडायरेक्टेड ग्राफ. तो अनडायरेक्टेड का और एक क्या नाम है? Bidirected. Bidirected. So whenever there is a no direction, so no direction, that means the direction is present on both sides. So instead of showing direction on both sides, don't show that direction, just connected by line. So 2 to 5 भी जा सकता हो, 5 to 2 भी जा सकता हो. Okay, when both these vertices are connected by line. Okay, fine, good. So what we will do, first we will start with the vertex, and that vertex can be anything. necessary नहीं है कि आप लोग vertex number 1 से start करो. You can start displaying the node from 2 also. इसलिए इसमें क्या होता है, हर एक का आंसर जो होता है वो अलग अलग आता है, ऐसा फिक्स नहीं है. मतलब इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, उसमें क्या होता है कि हर एक का आंसर सेम आना चाहिए. बीएफएस एंड डीएफएस में वी नीड टू आस्क द यूजर कि उसको कौन से वर्टेक्स से उसको डिस्प्ले स्टार्ट करने का है. तो यू कैन डिस्प्ले फ्रॉम एनी नोड. आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 1, सम स्टूडेंट कैन स्टार्ट फ्रॉम 4, 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 6 से स्टार्ट कर सकता है. इट डिपेंड्स ऑन यूजर कि उसको कौन से नोड से डिस्प्ले स्टार्ट करने का है. तो मैं क्या करता हूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स नंबर 1. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स 1. तो फर्स्ट वर्टेक्स से क्या करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं एंड मार्क एज विजिटेड. मार्क एज विजिटेड का मतलब क्या होता है, उसको मैं डिस्प्ले करूंगा अभी. तो नोड नंबर 1 या वर्टेक्स नंबर 1 आपका क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया. अभी उसको डिस्प्ले करने के बाद फाइंड आउट करने का कि वर्टेक्स नंबर 1 को कौन कौन सा ऐसा वर्टाइसेस है जो कनेक्टेड है. तो कैन एनी स्टूडेंट टेल मी कि वर्टेक्स नंबर 1 को कौन कौन सा नोड कनेक्टेड है? 2 and 3. 2 and 2 3. and 3. ओके, एंड 2 and 3 फाइंड आउट करने का कि वो अनविजिटेड होना चाहिए. अनविजिटेड का मतलब होता है कि उसको मैंने अभी तक विजिट नहीं किया है. अगर मेरा ये 2 वर्टेक्स है, ये विजिट हुआ होगा तो वो कंसिडर नहीं करने का, अनविजिटेड नोड कंसिडर करने का. ओके, फाइन. सो अनविजिटेड adjacent, unvisited adjacent vertices are 2, 3.
ओके। और ये 2 और 3 को क्या करने का, इंसर्ट करने का क्यू में। ओके, सो आई विल राइट हियर इंसर्ट 2,3 इनटू क्यू। तो क्या करता हूं मैं, क्यू में 2 और 3 ये दो नोड मैंने क्या किया, इंसर्ट किया। ओके, अभी ये 2 एंड 3 इंसर्ट करने के बाद कैन एनी स्टूडेंट टेल मी कि इसमें फ्रंट कौन से पोजीशन पे होगा और रेयर कहां पे होगा? फ्रंट कहां पे होगा, रेयर कहां पे होगा? सर फ्रंट 2 पे होगा, रेयर 3 पे होगा। वेरी गुड, सो फ्रंट इज प्रेजेंट एट 2, रेयर इज प्रेजेंट एट 3। वेरी गुड, फाइन, गुड। तो अभी यहाँ पे फ्रंट मेरा 2 पे, रेयर मेरा 3 पे, एंड नोड नंबर 1 जो है, मतलब वर्टेक्स नंबर 1 जो है वो मेरा विजिट हो गया। नाउ अभी ये होने के बाद रिमूव कहां से होता है क्यू में? फ्रंट से। फ्रंट 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 से होता है। ओके फाइन, सो क्या करने का, फ्रंट का जो एलिमेंट होगा 2, ओके, फ्रंट का जो एलिमेंट होगा 2, उसको क्या करने का, उसको रिमूव करने का। एंड रिमूव करने के बाद जिसको हम लोग रिमूव करेंगे उसके एडजेसेंट नोड देखने का कि कौन कौन सा है, और उसको क्या करने का, इंसर्ट करने का। ओके, तो सी हियर फ्रंट एलिमेंट इज 2, रिमूव एंड विजिट 2, मतलब 2 को रिमूव करने का, 2 को विजिट करने का। तो एक याद रखो, जिसको हम लोग रिमूव करेंगे उसको डिस्प्ले करेंगे। तो 2 को रिमूव किया, 2 को डिस्प्ले किया। ओके, देन अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ 2 आर। तो अब एक काम करो, अनविजिटेड छोड़ो, एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन सा है 2 का, बताओ जरा। 2 का एडजेसेंट वर्टाइसेस 154 154। 154। अभी 154 में से 1 इज ऑलरेडी विजिटेड, तो 1 को भी कंसिडर नहीं करने का, इसलिए मैंने बोला कि अनविजिटेड। तो अनविजिटेड कौन सा है बताओ जरा। 4 4 और and 5। 4 and 5 4 and 5। ओके फाइन, तो अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ 2 आर 4,5। अभी ये 4,5 को क्या करने का, इंसर्ट करने का इनटू द क्यू। सो नाउ insert 4,5 into Q। अभी 4,5 इंसर्ट करने के बाद 3, 4 एंड 5। तो अभी मुझे बताओ कि आप लोगों का फ्रंट कहां पे आएगा एंड रेयर कहां पे आएगा? फ्रंट 3 पे सर रेयर 5 फ्रंट पे 3 पे, रेयर 5 पे। फ्रंट 3 पे रहेगा रेयर 5 वेरी गुड, तो फ्रंट रहेगा मेरा 3 पे एंड रेयर रहेगा मेरा 5 पे। वेरी गुड, तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी पहले का स्लॉट नहीं दिखा रहा, जो मतलब 2 जो मेरा डिलीट हो गया ना, वो 2 मेरा एम्प्टी रहेगा, तो मेरा फ्रंट आगे जाएगा और रेयर भी मेरा क्या होगा, आगे जाएगा। ओके, तो एम्प्टी स्लॉट्स आई एम नॉट शोइंग हियर बिकॉज माय फोकस इज नॉट ऑन द क्यू, माय फोकस इज ऑन द बीएफएस नाउ। ओके, तो एम्प्टी स्लॉट्स आई एम नॉट शोइंग हियर। तो फ्रंट मेरा 3 पे, रेयर मेरा 5 पे। ओके फाइन, वेरी गुड। तो सेम प्रोसीजर को क्या करेंगे, अभी हम लोग रिपीट करेंगे। तो नाउ माय फ्रंट इज 3, तो फ्रंट इज माय 3, जैसा फ्रंट एलिमेंट मेरा 2 था, तो 3 को क्या करने का, रिमूव करने का। तो आई एम राइटिंग हियर रिमूव एंड विजिट 3। तो 3 को रिमूव करने का, 3 को विजिट करने का, तो 3 मेरा रिमूव हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब आप लोग 3 को रिमूव करेंगे तो उसका अनविजिटेड एडजेसेंट नोड क्या करने का, फाइंड आउट करने का। ओके, सो कैन एनी स्टूडेंट टेल मी 3 का कोई अनविजिटेड एडजेसेंट नोड है कोई यहाँ पे? 5 नो सर नहीं सर। नो, क्योंकि 5 मैंने क्या किया है, और 5 मैंने क्या किया, ऑलरेडी उसको इंसर्ट किया, तो जो इंसर्ट किया ना उसको भी कंसिडर मत करो। ओके, अनविजिटेड एंड अनइंसर्टेड नोड ऐसा आप लोग कंसिडर करो यहाँ पे। तो नो नो अनविजिटेड एंड नॉट इंसर्टेड नोड।
ओके 3 का ऐसा कोई नोड नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग 3 को रिमूव करते एंड 4 और 5 यहां पे आ गया, तो फ्रंट एट द पोजीशन ऑफ 4 and the rear is present at the position of 5. Then again same procedure now. So front element is 4, remove and visit 4. So remove and visit 4. Now unvisited vertex of 4 is 6. तो 4 का जो अनविजिटेड नोड है एडजेसेंट वो है मेरा 6. तो अनविजिटेड यहां पे लिखता हूं मैं, एडजेसेंट वर्टेक्स इज 6. तो 6 को मैं क्या करता हूं, इंसर्ट करता हूं. सो इंसर्ट 6. अभी 6 को इंसर्ट करने के बाद यहां पे 5 आ गया, यहां पे 6 आ गया. फ्रंट इज प्रेजेंट एट 5 and rear present at 6. Now next one, front element is 5. इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. रिमूव एंड विजिट 5 and no unvisited node to 5. unvisited adjacent node. तो ये रिमूव करने के बाद आई एम हैविंग ओनली एलिमेंट 6. सो फ्रंट एंड रियर एट द सेम पोजीशन नाउ. देन फ्रंट एलिमेंट 6 रिमूव एंड विजिट. ओके, तो इसको रिमूव एंड क्या करते, विजिट करते. एंड नो unvisited and adjacent node to 6. तो now tell me front element 6 है, इसको अगर मैंने रिमूव किया और इसको मैंने अगर विजिट किया एंड 6 का कोई भी नोड अभी एडजेसेंट प्रेजेंट नहीं है, अनविजिटेड वाला, तो क्यू में क्या बचा अभी, एम्प्टी क्यू. हाँ, तो क्या करने का, सिंस Q becomes empty, तो Q becomes empty, so therefore stop BFS traversal. तो यहां पे आप लोग क्या करने का, BFS traversal स्टॉप करने का एंड डिस्प्ले करने का वर्टाइसेस इन द ऑर्डर दे आर विजिटेड. तो कौन से ऑर्डर में हम लोगों ने नोड को विजिट किया, बताओ जरा. 1 2 1 2 3 4 5 6. So 1 1 2 3 4 5 6. तो दिस इज कॉल्ड एज अ BFS ट्रैवर्सल. तो अभी आप लोग बोलेंगे कि सर अभी ये जो BFS ट्रैवर्सल जो डिस्प्ले हो रहा है वो क्या मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है क्या, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे जो आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना वो ब्रेथ वाइज हो रहा है. देखो ब्रेथ वाइज का मतलब होता है लेवल वाइज हो गया. तो फर्स्ट लेवल इज 1 2 3 is the second, 4 5 is the third, then the last one is the 6. तो 1 2 3 4 5 6. अभी यहाँ पे और एक डेटा समझो रहेगा आप लोगों का. फॉर एग्जांपल 6 को और एक नोड कनेक्टेड है 7 करके, तो 7 पहले डिस्प्ले होगा, 7 मतलब लास्ट में डिस्प्ले हो जाएगा. समझो अभी और एक नोड कनेक्टेड है ये 5 को, तो 5 को नोड कनेक्टेड है समझो 7. तो यहाँ पे होगा क्या कि जब हम लोग 5 को जब डिलीट करेंगे, देखो 5 को जब हम लोग डिलीट करेंगे तो 5 का एडजेसेंट नोड कौन सा होगा, 7. तो 7 पहला डिस्प्ले हो जाएगा एंड बाद में आप लोगों का 6 डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, तो जो नोड हम लोग डिलीट करेंगे उसका एडजेसेंट नोड को पहले हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे एंड उसको बाद में क्या करेंगे, विजिट करेंगे. ओके, तो ऐसा हम लोग डिस्प्ले करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च. इसको बोलते हैं वन ऑफ द ट्रैवर्सल ऑफ ग्राफ. तो अब एक काम करो, जरा इसको कॉपी करो नोटबुक के अंदर. सर वो आपने इंसर्ट 4 5 लिखा है, 5 4 भी लिख सकते हैं ना, सही रहेगा.
हाँ हाँ, यस यस, तो ऑर्डर आप लोग चेंज कर सकते हो, 4 5 के जगह पे 5 4 भी आप लोग डिस्प्ले कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे कि स्टूडेंट का जो आंसर होता है ना, वो आंसर यूनिक नहीं होता है। तो सम स्टूडेंट माइट टेक 4 5, सम स्टूडेंट माइट टेक 5 4, इट डिपेंड्स। ओके, अगेन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 6 ऑल्सो। अगर मैंने 6 से स्टार्ट किया तो आप लोगों का ट्रावर्सल कैसा होगा, देखो 6 4 5, 6 4 5, 2 3 1। सम स्टूडेंट में स्टार्ट विद द 3 ऑल्सो, तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो 1 5, तो 1 को डिलीट किया तो 1 का एडजेसेंट इज 2, तो 2 आने के बाद देन 5 का एडजेसेंट 6, मतलब ऐसा डिफरेंट वेज हो सकता है डिस्प्ले करने का। तो ऐसा जो क्वेश्चन आता है ना, वो गेट के एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल बीएफएस ट्रैवर्सल, तो आप लोगों को ऑप्शन मतलब सिलेक्ट करने का होता है। ओके फाइन, चलो स्टार्ट करो।
So I will give you 2 to 3 minutes more to note down in your notebook. So last year I completed this topic on 1st October. क्योंकि मेरे पास जो नोटबुक है वहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट ने, क्योंकि स्टूडेंट का नोटबुक क्या करते हैं हम लोग एक जेरोक्स करते हैं टू कीप इन द डिपार्टमेंट. सो देयर आई एम सीइंग द डेट वाज 1st October 2019. So once you completed, just give me the response. Yes, sir. Completed. Okay. So I will wait for another 1 minute for other students. Done, sir. Yes. Okay, fine. Good. So let's start with the next one, DFS, depth first search. Just note down in your notebook. It's DFS. So BFS, it uses Q data structure. So it uses stack data structure. Okay, stack data structure. Okay, so DFS traversal, it uses the stack data structure. So let's start with the example, same example that we consider for the BFS. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, now in this also you can start from any vertex. That's why the answers of students are different. So you can start from 1, I can start with 5, some other students start with 4. Okay, so answers are different. So what I will do here, I will start from the vertex number 1. So let's start from vertex 1. And in this stack data structure, two operations are used.
जैसा हम लोगों ने इंसर्ट एंड रिमूव क्यू में लिया था, तो इसमें कौन सा ऑपरेशंस होता है स्टैक में? Push and pop. Push and pop. Okay. Now you can tell me in BFS traversal, uh, visit vertices in which operation? हम लोग नोड को विजिट करते थे, बट परफॉर्मिंग विच ऑपरेशन? Whenever we remove and visit. हाँ, रिमूव। तो जब हम लोग क्या करते थे, रिमूव करते थे, दैट टाइम वी विजिट द वर्टेक्स। विजिट मतलब डिस्प्ले करते थे। ओके, हाँ, तो एक काम करो बच्चों, लास्ट में ना जो अपना बीएफएस था, उस टाइम एक सेंटेंस लिखने का बाकी था, वो एक सेंटेंस जस्ट नोट डाउन करो नोटबुक में कि बीएफएस ट्रैवर्सल इज, क्योंकि अपने को डिस्प्ले करना पड़ेगा ना वर्टाइसेस को, तो एक सेंटेंस जस्ट नोट डाउन योर नोटबुक, बीएफएस ट्रैवर्सल इज 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वो डिस्प्ले करना अपना एक पेंडिंग था, वो एक सेंटेंस लिखो वहां पे नोटबुक में कि बीएफएस ट्रैवर्सल इज 1 2 3 4 5 6 करके। ओके, नाउ सी हियर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में whenever we push the vertex onto the stack, उस टाइम क्या करेंगे, उसको विजिट करेंगे। तो सी हियर, पुश 1 विजिट 1, तो वर्टेक्स को पुश करेंगे, उसी टाइम उसको क्या करेंगे, विजिट करेंगे। तो सी हियर, तो ये अपना स्टैक है, तो 1 को मैंने क्या किया, पुश किया, दिस इज माय टॉस, दैट इज टॉप ऑफ द स्टैक, उसको मैंने क्या किया, विजिट किया। अभी विजिट करने के बाद नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि टॉप ऑफ द स्टैक आप लोगों का कौन सा है। सो टॉस एलिमेंट इज 1, जैसा हम लोग वहां पे फ्रंट फाइंड आउट करते थे, हियर यू फाइंड आउट द टॉप ऑफ द स्टैक। सो टॉस एलिमेंट इज 1, देन unvisited adjacent vertices are 2, 3। देखो, वहां पे भी हम लोगों ने सेम किया था कि आपका जो फ्रंट एलिमेंट था, फ्रंट एलिमेंट का अनविजिटेड एडजेसेंट नोड फाइंड आउट करते थे। यहां पे भी अपने को क्या करने का है, जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसका अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टाइसेस आर 2 and 3। तो बच्चों अभी मुझे आप लोग बताओ, यहाँ पे वहां पे भी हम लोगों ने 2 3 लिया था, यहाँ पे भी हम लोगों ने 2 3 लिया, तो 2 3 को वहां पे हम लोग क्या करते थे, इंसर्ट करते थे। तो यहाँ पे भी अपने को 2 3 पुश करने का है या कुछ अलग रहेगा? जस्ट टेल मी एनी स्टूडेंट। क्या कर सकते हैं? सर 1 को पॉप करके तो 2 3 इंसर्ट करेंगे। ओके, नहीं, इसमें क्या करने का, देखो जो टॉप एलिमेंट 1 है उसको मैंने यहाँ पे मतलब बोला है क्या कि इसको पॉप करने का है कि नहीं, मैंने पॉप ऐसा वर्ड यूज ही नहीं किया, देखो यहाँ पे अभी तक। ओके, तो क्या करने का है, ये जो 1 है ना, ये 1 यू कीप एज इट इज। ओके, 1 को क्या करने का है, आपको एज इट इज रखने का है यहाँ पे। कब पॉप करने का है ना, दैट आई विल टेल यू, उसका वेट करो आप लोग। तो अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सा है, 2 3। तो यहाँ पे 2 3 दोनों को कंसिडर नहीं करने का है, किसी एक ही वर्टेक्स को कंसिडर करने का है, उसको पुश करने का है। तो आपके ऊपर डिपेंड है 2 लेने का या 3 लेने का। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 2 लेता हूं। किसी ने अगर 3 लिया तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा, चलेगा ना, क्योंकि आंसर इसका क्या होता है, यूनिक नहीं होता है। हाँ, लेकिन आंसर रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो व्हाट आई विल डू, पुश 2 एंड विजिट 2। तो 2 को पुश किया एंड 2 को मैंने विजिट किया, तो 1 एंड 2, तो ऐसा 2 नोड आ गया एंड द टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा मेरा यहाँ पे 2 करके। ओके, नाउ अगेन टॉस एलिमेंट इज 2, अनविजिटेड एंड एडजेसेंट। अभी मुझे बताओ 2 का अनविजिटेड एडजेसेंट कौन है?
4 and 5. 4 and 5, तो इसमें से भी क्या करने का, 4 and 5 दोनों नहीं लेने का, 4 लेने का या 5 लेने का, इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ. सो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 4 लेता हूं अभी यहाँ पे. तो पुश 4 and visit 4. यहां पे आएगा 1, 2 and 4. So this is my toss now. Now next one, यहां पे मैं बाजू में लिखता हूं अभी कि टॉस एलिमेंट इज 4. तो टॉस एलिमेंट अगर 4 रहेगा तो मुझे फाइंड आउट करने का कि 4 का एडजेसेंट एंड अनविजिटेड नोड कौन सा है. सो अनविजिटेड एंड adjacent vertex is 6. तो push 6 and visit 6. 1, 2, 4 and 6. So this is my toss. Fine. Then toss element 6. ओके, अभी मुझे बताओ 6 का कोई एडजेसेंट अनविजिटेड नोड है क्या, बताओ जरा. 5. वेरी गुड. सो अनविजिटेड एंड एडजेसेंट वर्टेक्स इज 5. पुश 5 and visit 5. So 1, 2, 4, 6 and 5. Okay, now then toss element 5, unvisited and adjacent vertex is 3. So push 3, visit 3. So 1, 2, 4, 6, 5, 3. And this is my toss. यहाँ पे toss 5 था. Okay, now tell me 3 का कोई adjacent unvisited node है क्या, बताओ जरा. No. Okay. नहीं है सर. नहीं है. तो toss element 3, no unvisited and adjacent vertex. तो अगर किसी टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट का अनविजिटेड एंड एडजेसेंट वर्टेक्स अगर नहीं रहेगा तो उसको क्या करने का, पॉप करने का. सो पॉप 3. अगर ये 3 का कोई नोड अगर कनेक्टेड होता था तो उसको क्या करते हम लोग, पुश करते थे एंड विजिट करते थे. अभी यहाँ पे 3 का कोई भी नोड अनविजिटेड एडजेसेंट नोड नहीं बचा है. सो नहीं बचा है तो यहाँ पे अभी आप लोगों का नोड रहेगा 1, 2, 4, 6 एंड 5. तो अभी 5 है अपना टॉप ऑफ द स्टैक. तो अभी मुझे बताओ 5 का कोई एडजेसेंट अनविजिटेड नोड बचा है क्या यहाँ पे. No. नो. हाँ, अगर यहाँ पे 7 अगर कनेक्टेड होता था तो 7 को हम लोग क्या करते थे, पुश एंड विजिट करते थे. तो अभी यहाँ पे कोई नोड नहीं बचा है तो 5 को भी क्या करेंगे हम लोग, पॉप करेंगे. देन नोड आएगा 6. तो 6 का भी कोई बचा नहीं है, उसको पॉप करेंगे. 4 को पॉप करेंगे, 2 को पॉप करेंगे, 1 को पॉप करेंगे. ओके, तो ऐसा भी अभी आप लोगों को मतलब एवरी नोड के लिए लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर आपको मतलब यहाँ पे लगा कि 4 का कोई नोड बचा है, ऐसा कोई नोड कनेक्टेड है, तब आप लोग लिख सकते हो कि 4 का अनविजिटेड नोड ये है और उसको क्या करो, पुश करो, विजिट करो. ओके, तो अभी यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि सिमिलरली पॉप 5, 6, 4, 2, 1 and Q, because yeah, as they don't have unvisited and adjacent vertices. Okay,
Then just wait. So since stack becomes empty, therefore stop traversal, and therefore DFS ट्रैवर्सल इज। अभी कौन कौन से ऑर्डर में हम लोगों ने डीएफएस ट्रैवर्सल किया विजिटेड ऑर्डर वो डिस्प्ले करने का? 1 2 4 6 5 3। तो दिस इज योर आंसर। एंड अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल नाम ही है क्या, डेप्थ। तो जब तक आप लोग क्या नहीं जाते, डेप्थ में नहीं जाते, मतलब जब तक आप लोगों का लास्ट नोड डेप्थ में रीच नहीं होता है तब तक क्या करने का आप लोग कंटिन्यू करने का। तो देखो 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 6, हम लोग कहां पे गए, डेप्थ में गए। हाँ 2 नहीं करने का तो यू कैन कंसिडर 3 1 3 5 6, तो हम लोग कहां पे गए, डेप्थ में गए। तो जब तक हम लोग डेप्थ में नहीं जाते तब तक क्या करने का आप लोग, मतलब नोड को विजिट करते जाने का। एंड ब्रेथ फर्स्ट में क्या होता है कि यू नीड टू डिस्प्ले द वर्टाइसेस ब्रेथ वाइज, लेवल वाइज। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आ रहा है समझ में? हाँ सर। यस वेरी गुड। चलो अभी और यस, सर एक बार में एक ही पुश करना है ना? हाँ एक बार में एक पुश। हाँ अगर आप लोग 2 पुश करोगे ना तो सेम एज आपका बीएफएस हो जाएगा ना, क्योंकि 2 नोड को हम लोग कंसिडर करें, तो 2 नोड को नहीं कंसिडर करने का। इट डिपेंड्स, अगर 3 भी कनेक्टेड होगा ना, 3 नोड्स, बट यू कंसिडर ओनली 1 नोड और उसको पुश करने का है। एट अ टाइम यू नीड टू पुश ओनली 1 वर्टेक्स। तीनों करोगे तो लेवल वाइज हो जाएगा। ओके, एट अ टाइम ओनली 1। तो डिफरेंस क्या है कि पुश करते टाइम विजिट करने का डीएफएस में, एंड रिमूव करने का और विजिट करने का वो आपका बीएफएस में आएगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्यू में। ओके, तो ये जस्ट डिफरेंसेस आप लोग याद रखो। सो नाउ यू नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक। और सर जो ऑर्डर में विजिट किया वही ट्रैवर्सर बनेगा वैसे ही सेम? हाँ यस, तो जो ऑर्डर में आप लोगों ने उनको विजिट किया उसी ऑर्डर में क्या करने का, डिस्प्ले करने का, दैट इज नथिंग बट द डीएफएस ट्रैवर्सल। तो अगर हम लोग ऐसे गए 1 3 5 तो हम लोग के पास ऑप्शन है, अगर हम लोग उसके पास जा सकते हैं या फिर 6 के पास जा सकते हैं, दोनों ही राइट होंगे ना? हाँ यस बराबर। मतलब अगर 1 लिया मैंने, 1 नोड, तो 1 का एडजेसेंट 2 3 है, तो यू कैन स्टार्ट पुशिंग द एलिमेंट 3 ऑल्सो। तो 3 को पुश कर सकते हो। 3 का एडजेसेंट 5, 5 पुश का। अभी 5 का एडजेसेंट कौन है, देखो 2 एंड 6 है, मुझे 6 नहीं लेने का, यू कैन कंसिडर 2 ऑल्सो, तो 2 को पुश कर सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि कौन से नोड को विजिट करने का है, वो एडजेसेंट होना चाहिए, उसको आप लोग पुश करने का, विजिट करने का। लेकिन एट अ टाइम यू कंसिडर ओनली 1 एडजेसेंट नोड, 2 लेने का नहीं। और सर इस ट्रैवर्सर का यूज क्या है? ये ट्रैवर्सल का यूज है एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। वहां पे आप लोगों को वापस ये बीएफएस एंड डीएफएस पढ़ने का है, एंड वहां पे आप लोगों को बीएफएस है, डीएफएस है, वन मोर अल्गोरिथम इज देयर, ए स्टार करके। ओके, वन मोर अल्गोरिथम इज देयर, हिल क्लाइंबिंग अल्गोरिथम। तो यहाँ पे तो हम लोग ने सिर्फ 2 ही लिया है, वहां पे ए स्टार, हिल क्लाइंबिंग अल्गोरिथम, आल्सो देयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वहां पे मतलब उसका यूज होता है।
एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर किया। हाँ हाँ।
Is this completed? Yes. Okay. Sir. Any Yes, okay. Any Yes, student? Any other student requires some time? Okay. ठीक है. So since the stack becomes empty, stop the traversal and just display this BFS traversal. Okay, fine. So let's start with the next one. MST. So this is called as minimum spanning tree. तो नाम ट्री है बट एक्चुअली इट्स अ ग्राफ का टॉपिक है. सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 में आता था, मतलब इन अर्लियर पेपर्स, एंड दैट इज फॉर 3 मार्क्स के लिए. सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री. तो पहला हम लोग क्या करते, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली स्पैनिंग ट्री एंड देन वी विल सी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री एग्जैक्टली क्या है, एमएसटी. तो स्पैनिंग ट्री मीन्स व्हाट, मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ करता हूं कि स्पैनिंग ट्री इज अ ग्राफ. ओके, तो स्पैनिंग ट्री इज नथिंग बट द ग्राफ that contains all the vertices. Okay, see here. So spanning tree is a graph that contains all the vertices which are connected to each other. देखो, spanning tree is a graph that contains all the vertices which are connected to each other either directly or indirectly. Means 1 2 directly connected है, 3 2 के साथ connected है. That means 1 and 3 is also connected indirectly. मतलब नेसेसरी नहीं है कि दो वर्टाइसेस के बीच में कनेक्शन डायरेक्ट ही होना चाहिए. इनडायरेक्ट होगा ना तो भी चलेगा, लेकिन कनेक्शन होना चाहिए. सो विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर either directly or indirectly. But the most important thing is, this is very important, but cycle should not be formed. मतलब साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए. अभी साइकिल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे, सी हियर केयरफुली. 2 is connected with 4, 4 is connected with 6, 6 is connected with 5, 5 is connected to 2. तो ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो दिख रहा है आप लोगों को 2 4 6 5 2, इसको बोलते हैं साइकिल. तो ये साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए. साइकिल अगर फॉर्म होगा ना तो उसको इग्नोर करने का. तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पैनिंग ट्री. तो स्पैनिंग ट्री एक से ज्यादा होता है. ओके, स्पैनिंग ट्री जो होता है ना वो एक से ज्यादा होता है. तो मुझे क्या चाहिए, ऐसा स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने का है कि जिसका कॉस्ट मिनिमम हो. तो ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसका कॉस्ट इज मिनिमम, दैट इज कॉल्ड एज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री.
ओके फाइन। तो एक काम करते, एक एग्जांपल लेते तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि स्पैनिंग ट्री एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री एग्जैक्टली क्या होता है। तो सी हियर केयरफुली। फॉर एग्जांपल, हाँ, इसका आंसर एक ही होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो होता है ना, इसका आंसर एक ही होगा क्योंकि उसका कॉस्ट जो होता है ना, वो सब स्टूडेंट का सेम आना चाहिए। 1 2 एंड 3। तो 3 वर्टाइसेस यहां पे लेते, बाद में हम लोग ज्यादा लेंगे। लेट अस टेक इसका वेट लेते। वेट मतलब इसका डिस्टेंस या टाइम, एनीथिंग। 5 8 एंड 10। तो ये मेरा ग्राफ है। ओके, अभी एक ग्राफ का मुझे क्या करने का है, स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने का है। तो दिस इज, शॉर्ट में लिखता हूं अभी मैं, स्पैनिंग ट्री 1। तो 1 2 3। तो स्पैनिंग ट्री 1। नाउ स्पैनिंग ट्री 2, 1 2 3। then spanning tree 3, 1 2 एंड 3। कनेक्शन मैंने शो नहीं किया, कनेक्शन देखो अभी। तो मैं क्या करता हूं, 1 2 एंड 1 3 कनेक्ट करता हूं। अगर मैंने 2 3 कनेक्ट किया ना यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या होगा, साइकिल हो जाएगा। तो मतलब साइकिल नहीं बनना चाहिए। तो ये डिस्टेंस 10 5। तो इसका मेरा कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट है मेरा 10 + 5 दैट इज 15। बाद में क्या करता हूं मैं, 1 2 एंड 2 3 कनेक्ट करता हूं, क्योंकि 1 3 कनेक्ट किया तो साइकिल फॉर्म हो जाएगा। तो साइकिल को इग्नोर करने का। दिस इज 10, दिस इज 8। तो माय कॉस्ट इज इक्वल टू 18। ओके, ना अभी बचा क्या, 2 3 एंड 1 3। तो दिस इज 8 एंड दिस इज 5। तो कॉस्ट इज इक्वल टू 30। और कोई स्पैनिंग ट्री हो सकता है कि बताओ जरा स्टूडेंट, एनी अदर स्पैनिंग ट्री जो मैंने कंसीडर नहीं किया यहाँ पे, ऐसा हो सकता है क्या? नो। हाँ, एक एज वाला मत बताओ कि बोलेंगे कि सर 2 3 का कनेक्ट करते हैं ना, 1 को ऐसे रखते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला कि जो ऑल द वर्टाइसेस, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल। तो ऑल द वर्टाइसेस विच आर कनेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी यहाँ पे कि देखो 1 2 3 जो है, ये तीनों वर्टाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये 2 3 जो है, ये 2 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट वाया 1 कनेक्टेड है ना, इसलिए इनडायरेक्टली होगा तो भी चलेगा, डायरेक्टली होगा तो भी चलेगा। क्योंकि डायरेक्टली अगर कनेक्ट किया ना तो साइकिल हो जाएगा, तो साइकिल नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, तो ये है मेरा कॉस्ट है। अभी ये तीनों में से मिनिमम कॉस्ट कितना है, तो 13। सो 13 इज द मिनिमम कॉस्ट। ओके, सो मिनिमम कॉस्ट इज 13। सो देयरफॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज स्पैनिंग ट्री 3। तो ये जो अपना स्पैनिंग ट्री 3 जो मैंने बनाया है, दिस इज माय एमएसटी, क्योंकि उसका कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, दैट इज 13। तो इतना सा ये जो आंसर है ना, ये आंसर यू नीड टू राइट फॉर 3 मार्क्स के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमेशा, मतलब कंपल्सरी क्वेश्चन में आता था ये। ओके, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो जस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि देयर आर 2 algorithms आर देयर टू फाइंड आउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, Kruskal's algorithm and Prim's algorithm. So those algorithms we need. यहाँ पे कैसा हम लोगों ने मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड आउट किया, 3 स्पैनिंग ट्री क्रिएट किया, फिर उसमें से मिनिमम कौन सा है वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ऐसा नहीं है। तो देयर इज अ वन मतलब वन वे टू फाइंड आउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री।
यहाँ पे ठीक है चलो कि 3 वर्टाइसेस है, अगर 10 वर्टाइसेस रहेंगे तो 10 वर्टाइसेस का कितना सारा स्पैनिंग ट्री बन सकता है, 100 के आसपास हो सकता है। तो 100 थोड़ी फाइंड आउट करने का, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, इसलिए देर इज सम अल्गोरिदम। तो ऐसा 2 अल्गोरिदम्स है, प्रिम्स एंड क्रूस्कल्स, तो वो हम लोग देख, दोनों का आंसर सेम आता है, आंसर सेम आता है। सर मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए वेटेड ग्राफ चाहिए ना? हाँ, अभी वेटेड ग्राफ नहीं होगा तो कॉस्ट कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ग्राफ मस्ट बी वेटेड, वेट होना चाहिए, क्योंकि विदाउट वेट आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना कि वो मिनिमम क्या है वगैरह। एक तो आपका डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो टाइम होना चाहिए, एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस है या कितना टाइम है, तो अपना क्या होता है, वेट होता है। So just check how many students are there. Just wait. Okay, 102. एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन तो लिहू शकतो. आता सकाळी शिकवलं आहे लक्षात, सकाळी शिकवलं लक्षात. कशाला स्कूलमध्ये कशाला so if it is completed, just give me the response. Yes sir, complete. Yes. Any other student require some time? तो एक याद रखने का आप लोग यहाँ पे कंप्लीटेड ना, यस। सो साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए, ये जस्ट आप लोग फोकस करो, साइकिल शुड नॉट बी फॉर्म, ऑल वर्टाइसेस नीड टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो ये जस्ट आप लोग थोड़ा याद रखो। नाउ सो लेट्स मूव हेड विद द algorithms. So there are 2 algorithms, so just note down in your notebook first. MST, there are 2 algorithms. The first one is Kruskal's algorithm. Kruskal is one of the person जिसने ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने का एक वे फाइंड आउट किया है। ओके, तो Kruskal's algorithm and the second one is the Prim's algorithm. So just note down in your notebook Kruskal's algorithm, Prim's algorithm. तो इसका क्या होता है, एग्जाम में एक ग्राफ देते हैं और वो ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं फाइंड आउट करो यूजिंग क्रूस्कल्स आल्सो एंड प्रिम्स आल्सो। 10 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 5 मार्क्स फॉर द क्रूस्कल, 5 मार्क्स फॉर द प्रिम्स। या ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, फाइंड आउट द एमएसटी फॉर द फॉलोइंग ग्राफ यूजिंग क्रूस्कल्स एंड प्रिम। तो एमएसटी 2 मार्क्स के लिए, ये 4 मार्क्स के लिए और ये 4 मार्क्स के लिए, ऐसा ये पूरा 10 मार्क का, बट इट्स 100%, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रूस्कल्स एल्गोरिथम नाउ। विल ट्राई टू कंप्लीट इन 1 स्लाइड, देखते कंप्लीट होता है क्या।
तो फ्रॉम यूर साइड आप लोग थोड़ा सा जूम इन करो, मैं थोड़ा सा हैंड राइटिंग छोटा करता हूं यहाँ पे। सो क्रुस्कल्स अल्गोरिदम, सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ फर्स्ट। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। वन, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा बड़ा ग्राफ ही लेता हूं एंड होमवर्क के लिए फिर आप लोगों को मैं दूसरा ग्राफ देता हूं। 1 2 3 4 5 and 6. So let's connect this. Okay, so this is the graph. इसका weight 10, 8, 2, 3, this is 4, 5, 6, 8, 3 and 9. ओके, तो ये है मेरा ग्राफ, सब एजेस का वेट वगैरह सब आ गया। नाउ द स्टेप नंबर 1। ओके, फर्स्ट स्टेप। अभी फर्स्ट स्टेप क्या करने का, आप लोग जितना भी एजेस दिखता है आप लोगों को, एजेस का मतलब क्या होता है, दो वर्टाइसेस के बीच में जो लिंक होता है। सो अरेंज एजेस इन ascending order, in ascending order of weight। तो वेट के असेंडिंग ऑर्डर में क्या करने का, एजेस को पहला क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एज लिखता हूं एंड हियर आई एम राइटिंग वेट। तो पहला अरेंज करते, अभी पहला एज क्या आएगा, 2 3, जिसका वेट कितना है 2। अभी 2 के बाद एजेस कौन सा है, 2 के बाद है 3 3, तो 3 3 2 2 है ना, तो मिनिमम वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। सो 2 4 3, देन 4 6 3। ओके, 3 3 हो गया। 3 के बाद है 4, तो 4 3 4, वेट इज 4। 4 के बाद 5 2 5, वेट इज 5। देन 5 के बाद कौन सा है, 6, और 5 नहीं है ना, 6 3 5 3 5 6, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 1 3 8, 8 के बाद ओके 8 वाला 2 है, 4 5 8, देन 8 नहीं है, ठीक है, 5 6 5 6 9 9 वाला एक ही है, 1 2 10। चेक करो जरा, कोई और वेट एज बचा है क्या, जरा चेक करो जरा बच्चों एंड टेल मी। नो सर। नहीं ना, हाँ ठीक है, फाइन। No. तो अभी क्या करने का देखो, फर्स्ट स्टेप आप लोग क्या करने का, एजेस को अरेंज करने का इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कम वाला ऊपर होना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट, एजेस को अरेंज करने का। अभी ये अरेंज करने के बाद मिनिमम वेट वाला एजेस क्या करने का, पहला स्टार्ट करने का। ओके, तो नाउ स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप, मिनिमम वेट एज कौन सा है आपका, 2 3। ओके, इसको कंसिडर करने का। तो 2 3 को मैं क्या करता हूं,
2 और 3, इसको मैं कनेक्ट, मतलब जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना रिप्रेजेंटेशन, वैसा मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। तो इसको मैंने ड्रॉ किया, तो ये मेरा स्टेप 2 खत्म हो गया, तो ये मेरा कंप्लीटेड। देन स्टेप नंबर 3, अभी स्टेप नंबर 3 यहां से फाइंड आउट करने का कि नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट कितना है, तो 3 वाला है। सो मिनिमम, मैं W लिखता हूं से, मिनिमम वेट एज इज 2 4। तो ये 2 4 को मैं क्या करूंगा, यहां पे कनेक्ट करता हूं। तो ये है मेरा 2 3 एंड 4 इज कनेक्टेड, तो ये 3 ये 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4, मिनिमम वेट एज, अभी मिनिमम वेट एज कितना है मेरा, 4 6। सो 2 3 4, ये है 6 का कितना है, 3 एंड 2। देन स्टेप नंबर 5, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट वन इज 3 4। तो मिनिमम वेट एज 3 4। अभी यहां पे आप लोग 3 और 4 को कनेक्ट करोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, साइकिल। Cycle. ओके, यस। सो बट साइकिल फॉर्म, तो साइकिल फॉर्म, सो देयरफॉर रिजेक्ट 3 4। सो 3 4 को क्या करने का, रिजेक्ट करने का। तो 3 4 मेरा यहाँ पे कैंसिल हो गया। अभी 3 4 कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट कंसीडर करने का एज 2 5। सो स्टेप नंबर 6, सो मिनिमम वेट एज 2 5। तो 2 5 यहां पे मैं कनेक्ट कर सकता हूं क्योंकि साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है। सो 2 3, this is 4 6 एंड ये है 5। वेट कितना है, 5 5 3 3 एंड 2। देन स्टेप नंबर 7, सो मिनिमम वेट एज इज नाउ 3 5 लेकिन 3 5 को कनेक्ट किया तो क्या हो रहा है, साइकिल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ओके, बट रिजेक्ट 3 5 एज साइकिल फॉर्म। देन स्टेप नंबर 8 नाउ, तो ये मैंने रिजेक्ट किया। अभी ये रिजेक्ट करने के बाद नेक्स्ट एज जो मिनिमम है मेरा 1 3 है। सो मिनिमम वेट एज इज 1 3। तो 1 3 को मैं कनेक्ट कर सकता हूं क्योंकि साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है यहां पे। सो 1 2 3 4 5 6। तो 1 3 is connected, 8, this is 2 3 3 and this is 5। अभी आप लोग, अभी ये 1 8 हो गया। इसमें से अभी आप लोग देखोगे ये ग्राफ में all vertices are covered here, all vertices are covered and all vertices are connected to each other either directly or indirectly। एंड अगर आप लोग यहां से कोई भी एज अगर कनेक्ट करोगे तो आपका साइकिल फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल सी 4 5, तो 4 और 5 को कनेक्ट किया तो आपका साइकिल फॉर्म हो जाएगा, दैट मींस ये रिजेक्ट हो गया। 5 6 और 6 कनेक्ट किया, साइकिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 1 2
1 2 कनेक्ट किया, साइकिल फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये जो बचा हुआ है ना एजेस, ये आपको अभी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? यू कैन राइट हियर, सिंस all vertices are covered, so therefore this is MST, minimum spanning tree. So therefore minimum cost is equal to, तो minimum cost is equal to, तो ये सबको भी ऐड करने का 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8। बच्चों बताओ जरा कितना कॉस्ट है अभी ये ऐड करके। 21. सर 21 21. 21। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जैसे ही उसको 21 दिखा और ये ग्राफ बराबर दिखा, यू विल गेट दिस मार्क्स। मतलब इसको जितना भी मार्क्स होगा 4 या 5 जो भी है, तो ये है आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। तो ये क्रुस्कल इज वन ऑफ द पर्सन जिसने ये वे फाइंड आउट किया मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। इसमें कुछ भी डाउट है बच्चों? जस्ट टेल मी, एनी डाउट इन दिस? No, sir. No. Okay, so do one thing now, just copy this in your notebook, Kruskal's algorithm, then we will see Prim's algorithm.
सर आईए का डेट फिक्स हो गया क्या? मे बी नेक्स्ट वीक नहीं, एंड ऑफ द अक्टूबर रहेगा। बट हमको टाइम टेबल मिला ही नहीं सर। हाँ तो मिलेगा ना, वेट। लेकिन मैं बताता हूँ कि एंड ऑफ द अक्टूबर रहेगा, एमसीक्यूज रहेगा with your video audio on, means you need सर to और पोर्शन मीटिंग होगा सर। हाँ पोर्शन क्या है सर? आप पोर्शन आप लोगों का 40% मीन्स अपना डेटा स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, 2 चैप्टर्स आएगा। तो आप लोगों को सर विथ एप्लीकेशन आएगा? दैट विल सी एग्जैक्टली। मैं आप लोगों को टॉपिक दे दूंगा, वो टॉपिक आप लोग करो। ओके सर। Sir, will it be on Google Forms? गूगल फॉर्म नहीं, एमएस फॉर्म। Okay, okay, sir. And you need to look at the camera so that around 30 स्टूडेंट्स रहेगा, तो 30 स्टूडेंट्स को मॉनिटर, जैसा अपना ये सुपरविजन कैसा होता है, आप लोगों का आए होता था ना कॉलेज में, वैसा Yes, sir. रहेगा। हाँ, तो वन टीचर विल बी सुपरवाइज यू और आप लोगों को सुपरवाइज करेगा वहां पे। जैसा सर एमसीक्यू कितना रहेगा, 10 रहेगा या 20? 20 क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व, तो वन क्वेश्चन Okay, वन sir. एमसीक्यू फॉर 1 मार्क। ओके सर। क्योंकि अभी फाइनल ईयर का हम लोगों ने एग्जाम लिया ना, पता है ना, फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ। यस सर। हाँ, तो कल हाँ, उनका सर। लास्ट पेपर है, तो वैसा हम लोगों ने एमएस टीम के ऊपर ही लिया, दैट इज द यूनिवर्सिटी एग्जाम एमयू का। तो वहां पे वैसा सेम काइंड ऑफ एग्जाम वी विल कंडक्ट फॉर आई एंड I1 I2 के लिए। तो मे बी आपका लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर I1 होगा एंड I2 ऑल्सो कंडक्टेड मे बी मिड ऑफ नवंबर में, रिमेनिंग सिलेबस के ऊपर। तो सर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्विज दे देना, तो फिर हम लोग हाँ? को मालूम पड़ेगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन बैंक वगैरह मिलने वाला है सर? अरे क्वेश्चन बैंक अभी एमसीक्यूज में क्वेश्चन बैंक कैसा होगा? अभी देखो, जब थ्योरी पेपर होता है तो उसमें एमसीक्यू देने, उसमें क्वेश्चन बैंक देने में कुछ ये नहीं है। एमसीक्यू में व्हाट यू एक्सपेक्ट कि हाँ ये क्वेश्चन है ना, मतलब समझो 50 क्वेश्चन, वो 50 क्वेश्चन में से ही वो एमसीक्यू आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। एंड फॉर अस आल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दोज 50 एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू के लिए आई थिंक क्वेश्चन बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड, यू नीड टू बी थरो विद द टॉपिक्स। वो टॉपिक्स आप लोगों को एकदम प्रॉपर समझ में आना चाहिए। कैसा है? हाँ, वो दैट विल टेक, मतलब आप लोगों का मतलब मॉक सेशन विल बी कंडक्टेड, जैसा हम लोगों ने फाइनल ईयर का कंडक्ट किया, वैसा एक प्रैक्टिस सेशन वी विल कंडक्ट एंड 4-5 एमसीक्यू, मतलब मैं बताऊंगा कि ये टाइप का ऐसा होगा एमसीक्यू करके, दैट वी विल सी लेटर ऑन, देखते हैं अभी कैसा होगा। सर एग्जाम ड्यूरेशन कितना होगा? एग्जाम ड्यूरेशन आई थिंक 1 hour इज टू मच, तो मे बी 30 मिनट्स का हो जाएगा। 30 मिनट्स में यू नीड टू सॉल्व दोज एमसीक्यूज। 20 मार्क्स करेगा ना? हाँ, 20 मार्क्स का 30 मिनट्स एक्चुअली सफिशिएंट है। और सर 2 पेपर होगा कि 1 पेपर होगा? एक दिन में 2 पेपर या 1? एक दिन में 1 पेपर होगा, अभी वो स्टिल फिक्स नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक दिन में 1 होगा।
इसलिए क्या करो अभी, मतलब थोड़ा सा स्टडी स्टार्ट करो, बट स्टडी समझ के मतलब पढ़ाई करो, क्योंकि मतलब पहले कैसा करते थे हम लोग, 3 मार्क्स का है तो कुछ ना कुछ लिखते थे तो 1 आध 2 मार्क्स मिल जाता था। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो हम लोग पेपर चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर्स उसका फिक्स आंसर्स हम लोगों ने ऑलरेडी उसके अंदर ये करेंगे, फीड करेंगे। अभी वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा ना कि आपका आंसर राइट या रॉन्ग है। अभी हम लोग वहां पे रॉन्ग है तो भी मतलब हाफ मार्क या ऐसा दे नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। एक तो 100% है तो 0%, पता है ना डेटाबेस का एक प्रॉपर्टी है एटोमिसिटी, एक तो 0% है तो 100%, ऐसा हो जाएगा वहां पे। यस सर। ठीक है, इज इट कंप्लीटेड? यस सर। Yes, sir. Okay, fine. ठीक है. So now we will see the next algorithm. Still we have time. Prim's algorithm. Same graph we will take and check whether the answer same आता है कि नहीं आता है. Okay, Prim's algorithm. Same graph में draw करता हूं अभी यहाँ पे. The weights are 8, 10, 2, 3, 3, 9, 4, 5, 6, इसको कितना है 8। फाइन। अभी क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में हम लोगों ने क्या किया था, एजेस को अरेंज किया था इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इन दिस स्टेप नंबर 1 ये थोड़ा सा मतलब लॉजिकली बराबर लगता है। दिस एल्गोरिथम इज एक्चुअली इज बेटर एंड सम लॉजिक इज देयर एक्चुअली इन दिस, एंड इसका ही एक्सटेंशन बाद में है डिक्स्ट्रास शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। दो नोड के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। तो हियर यू नीड टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्टेक्स। वहां पे कैसा था, हम लोग मिनिमम वेट से स्टार्ट करते थे। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट वर्टेक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द सोर्स वर्टेक्स। अभी यहाँ पे सोर्स वर्टेक्स क्या करेंगे हम लोग, 1 को कंसिडर कर देंगे क्योंकि 1 इज द फर्स्ट वर्टेक्स। ओके, सो लेट्स कंसिडर सोर्स वर्टेक्स as 1। ओके, तो सोर्स वर्टेक्स एज 1, एंड क्या करने का आप लोग, ये 1 को कौन कौन सा नोड्स कनेक्टेड है वो फाइंड आउट करने का, एंड एजेस कौन कौन सा है एंड नोड्स कौन कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट यू फाइंड आउट। और वो फाइंड, यस सर 1 ही क्यों? 1 is a source vertex, वो मैंने कंसिडर किया ना, बोला कि लेट अस कंसिडर सोर्स वर्टेक्स एज 1, क्योंकि आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने 1 कंसिडर किया एज अ सोर्स वर्टेक्स इसलिए। ओके, तो लेट अस कंसिडर द सोर्स वर्टेक्स एज 1। 1 को कौन कौन सा एजेस कनेक्टेड है, तो 1 2 एंड 1 3, एंड उसमें से फाइंड आउट करने का कि मिनिमम कौन सा है। ओके, तो सी, सो फाइंड edges connected to 1 and वो उसमें से मिनिमम फाइंड आउट करने का। तो आई विल राइट हियर डायरेक्टली, सो मिनिमम ऑफ 1 2 एंड 1 3। तो मुझे आप लोग बताओ अभी 1 2 का कॉस्ट कितना है 10, 1 3 का कितना है 8। अभी इसमें से मिनिमम कौन सा है बताओ जरा, 8। तो 1 3 इज द मिनिमम। तो मैं क्या करूंगा, 1 और 3 ये एज में क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा, दैट इज 8। क्रुस्कल में देखो अलग था, क्रुस्कल में क्या था, मिनिमम कॉस्ट वाला फाइंड आउट करने का, दैट इज
2 3, तो 2 को मैं क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे यू नीड टू स्टार्ट विद द सोर्स वर्टेक्स, उसको कौन कौन सा एजेस कनेक्टेड है और वो एजेस में से मिनिमम कौन सा है उसको क्या करने का, ड्रॉ करने का। तो ये मेरा फर्स्ट एज मेरा ड्रॉ हो गया। दिस इज द स्टेप नंबर 1। नाउ द स्टेप नंबर 2। अभी स्टेप नंबर 2 में क्या करने का, एजेस फाइंड आउट करने का विच आर कनेक्टेड टू 1 and 3। नाउ 1 and 3 दोनों को कनेक्टेड होना चाहिए और उसमें से मिनिमम फाइंड आउट करने का। ओके, सो फाइंड एजेस कनेक्टेड टू 1 3 और उसमें से मिनिमम फाइंड आउट करने का। सो मिनिमम नाउ, तो पहले एक काम करते हैं, 1 को कौन कौन सा कनेक्टेड है। हाँ, जो नोड कंसिडर, जो एज कंसिडर किया पहला वो नहीं लेने का अभी। तो 1 को कौन कौन कनेक्टेड है, 2 नाउ। सो 1 2, देन अभी 3 मेरा लेटेस्ट नोड है, तो 3 को कौन कौन कनेक्टेड है, 1 वाला तो ऑलरेडी हो गया है, 2 3। सो 2 3 और कौन है, 3 4 और कौन है, 3 5। तो ये 4 एजेस मेरा इधर आ गया। अब ये 4 में से मुझे आप लोग बताओ जरा, मिनिमम वाला कौन सा है, मिनिमम वाला कौन सा है जरा बताओ। 2 3 2 3, तो 2 3 मैंने लिया जिसका कॉस्ट है 2 करके। तो ये मेरा 1 इज कनेक्टेड विथ 3 8 और ये है मेरा 2, कॉस्ट इज 2 करके। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप नंबर 3। अभी स्टेप नंबर 3 में क्या करने का, अभी सेम वे लिखने का कि 1 2 3 को कौन कौन सा नोड कनेक्टेड है, एजेस कौन सा है वो फाइंड आउट करने का। सो फाइंड एजेस कनेक्टेड टू 1 2 3 और उसमें से मिनिमम फाइंड आउट करने का। सो मिनिमम, तो एक काम करते हैं, ये तो एजेस अपने पास है, 2 3 को डिलीट करते हैं इसमें से, और 1 2 3 4 एंड 3 5 एंड लेटेस्ट कौन सा नोड ऐड हो गया, 2 करके। तो 2 को कौन कौन कनेक्टेड है, 2 4। सो 2 4 एंड 2 5 2 5। टेल मी अभी इसमें से मिनिमम कौन सा है बताओ जरा। मिनिमम वेट वाला एज कौन सा है, 2 4 होगा। यस, वेरी गुड। तो 2 4 इज देयर। तो 1 is connected with 3, then 2 with 4. So 3 2 and 8. Then step number 4, find ages connected to 1 2 3 4, उसमें से मिनिमम। सो मिनिमम 1 2, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 3 5 2 5। लेटेस्ट नोड 4 है अपने पास, तो 4 इज कनेक्टेड विथ 5। सो 4 5 एंड 4 6 ऑल्सो। तो अभी बताओ जरा इसमें से मिनिमम कौन सा है जरा, 4 6 4 6, क्योंकि 3 वाला है ना मिनिमम कॉस्ट। देन 1 3 2 4 and 6। So 3 3 2 and 8। देन इसमें भी साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए, वो एक याद रखो। समझो अगर 1 2 अपना कम होता था, लेट अस से 1 2 का कॉस्ट है 3 करके, तो उसको रिजेक्ट करने का। यहाँ पे 1 2 इज रिजेक्टेड क्योंकि साइकिल इज फॉर्म। तो सेम कॉन्सेप्ट है क्रुस्कल एंड प्रिम्स में। स्टेप नंबर 5, नाउ फाइंड आउट द एजेस। अब यहाँ पे सेम स्टेटमेंट आएगा, फाइंड द एजेस 1 2 3 4 और एक 6। देन उसमें से मिनिमम फाइंड आउट करने का। सो मिनिमम 1 2
3 4 3 5 2 5 4 5 as well as latest is 5 6. तो कौन सा मिनिमम है बताओ जरा? 3 4 3 4 3 4. Okay. 3 and 4. ओके 3 4 का वेट कितना है? पर सर साइकिल बन जाएगा। हाँ इसलिए वही बोला कि वो आता नहीं आंसर में कि साइकिल हो 3 4, बट क्योंकि मुझे लगा कि आएगा नहीं इसलिए मैंने बोला कि पहले बोल दिया था यहाँ पे कि साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए, बट साइकिल फॉर्म. सो देयरफॉर रिजेक्ट 3 4. ओके तो 3 4 को मैंने क्या किया? रिजेक्ट किया. अभी 3 4 आने के बाद नाउ minimum you need to find out the from this remaining edges now. Okay मैं नेक्स्ट इसमें लिखता हूं. अभी एक्चुअली आपको समझ में आ गया, इट्स सिंपल ना. स्टेप नंबर 6. तो मिनिमम, अभी मिनिमम फिर से वापस पीछे जाना पड़ेगा. 1 2 था 3 4 3 4 3 4 से रिजेक्ट हो गया था ना, तो हाँ 3 4 3 4 जाने दो. 1 2 2 5 था, 3 5 था, एक 4 5 था 5 6 एंड 5 6 था. हाँ फाइन. तो इसमें से अभी मिनिमम कौन सा अपना 2 5 ना, तो 2 5 5, तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे. सो 1 यहाँ पे 3 था, ये 2, ये 4, ये 6 था और ये 5 था. ये 8 2 3 3 and 5. Now since all vertices are covered, so therefore this is MST and minimum cost is equal to same 2 plus 3 plus 3 plus 5 plus 8 equal to 21. मीन्स देखो वे अलग है लेकिन दोनों का आंसर जो है ना वो आंसर आपका मैच होता है, वो आंसर आपका सेम आना चाहिए. ओके बट द वे इज डिफरेंट. तो इज इट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, very good. So just do one thing, just copy in your notebook Prim's algorithm. सर वो स्टार्टिंग में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना? स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या होता है, जो नोड सोर्स नोड होता है वहां से स्टार्ट करने का. इसलिए मैंने क्या किया, 1 को कंसीडर किया एज अ सोर्स नोड. तो एग्जाम में अगर वो समझो नहीं दिया सोर्स नोड, तो यू स्टार्ट विद द फर्स्ट नोड, मतलब 1 से स्टार्ट करो. ए अगर देंगे ABCD वगैरह तो ए से स्टार्ट करो, इट्स बेटर. हाँ अगर उन्होंने बोला कि सोर्स नोड इज 4 तो आप लोग 4 से स्टार्ट करो, क्योंकि ये एल्गोरिथम ऑलवेज स्टार्ट विद द सोर्स वर्टेक्स. हाँ क्रुस्कल में देखो अलग होता है. क्रुस्कल में सोर्स कौन सा है, टारगेट कौन सा है, डजंट मैटर. यू नीड टू स्टार्ट विद द मिनिमम. तो चाहे वो मिनिमम सोर्स को कनेक्टेड हो या ना हो, डजंट मैटर. अगेन वन थिंग, अभी देखो यहाँ पे क्रुस्कल का मैं बता रहा हूं 2 3 और समझो 4 5, दोनों का वेट समझो 2 2 है. तो आप लोग क्या करोगे, 2 3 को पहला कंसिडर करोगे, तो 2 ड्रॉ किया. तो वो होने के बाद मुझे आप लोग बोलो कि 4 5 कंसिडर करने का या नहीं करने का. अगर साइकिल नहीं बने तो कंसीडर करेंगे. हाँ तो साइकिल नहीं है ना, देखो ना 2 3, मतलब स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ स्टेप 1 में 2 3 मैंने ड्रॉ किया 2, बाद में मिनिमम एज सेम है ना 2 4 5, तो 4 5 ड्रॉ करने का या नहीं करने का? करने का. करने का. ओके आप लोग बोलोगे सर
2 3 एंड 4 5 ये दोनों के बीच में कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि देखो ना 2 3 अलग है, 4 5 अलग है, दो अलग अलग एज है और ये वर्टाइसेस के बीच में कनेक्शन नहीं है, तो भी ड्रॉ करने का, क्योंकि क्रूस्कल में क्या होता है, मिनिमम वाला वेट आप लोग कंसिडर करने का होता है, चाहे वो एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो या ना हो। लेकिन प्रिम्स एल्गोरिथम में देखो, प्रिम्स एल्गोरिथम में आप लोगों का जो एजेस है वो एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होना ही चाहिए। आप लोग अलग अलग एज वाला वर्टाइसेस यहाँ पे नहीं ले सकते, इसलिए ना प्रिम्स एल्गोरिथम में कुछ तो थोड़ा सा लॉजिक है, क्रूस्कल में देखो ऐसा लॉजिक ही नहीं है वहां पे। दैट्स व्हाई प्रिम्स एल्गोरिथम इज ऑलवेज बेटर। वन 102 ही है। Done, sir. Done, now wait. Any other student requires some time? Completed, sir. Completed. All students completed this. Yes, sir. No, sir. 2 minutes. Okay, so I will wait. sir. Yes, I will wait for 2 minutes. Just wait. I will give you 2 to 3 questions for the homework. Just practice करो घर पे. Prim's and Kruskal's algorithm.
सो मे बी अपना पोर्शन कंप्लीट करने के लिए 10th ऑफ नवंबर तक जाएगा। 30th ऑफ अक्टूबर बोला है उन्होंने, बट इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, या अगर बाकी फैकल्टीज का पोर्शन अगर कंप्लीट हुआ है तो उनका लेक्चर लेके मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे भी कंप्लीट करना एक्चुअली बराबर नहीं है पोर्शन। मतलब पोर्शन कंप्लीट करने का इसलिए कंप्लीट नहीं करने का, आपको समझ में तो आना चाहिए ना, सेटिस्फैक्शन तो मिलना चाहिए कुछ तो। एंड एग्जाम के डायरेक्टली मतलब अगर 30 अक्टूबर को अगर पोर्शन कंप्लीट करने के लिए बोला है, इमीडिएटली नवंबर में आपका एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो थोड़ा सा डिले होगा ना वहां पे। सो विल टेक सम एक्स्ट्रा सेशंस, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशंस लेंगे। एमसीक्यूज कैसा होता है, क्योंकि आपका रिटर्न पेपर होगा वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही है। फाइनल ईयर का फाइनल जो आपका एग्जाम होगा वो भी आई थिंक एमसीक्यू का ही होगा, आई थिंक। Done, sir. Done. Okay. So write down this step number 6. Is it completed? Yes, sir. Okay, fine, good. So just wait. Means Prims and Kruskala, find out the MST. 0, 4, 1, 2, 3. 4, 6, 8, 3. जस्ट ड्रॉ करो मेरे साथ ही। 9, 7 is connected with 5. और इसका आंसर भी मैं देता हूं आप लोगों को, सो दैट यू कैन वेरीफाई। द आंसर इज 19। दोनों से करो, प्रिम्स एंड क्रुस्कल बोथ। सर ऐसे पूरा लिख के करना होगा जैसे आपने करता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जैसा करने का है वैसा करो। अभी ये थोड़ा सा बड़ा है। 1, 2, 3, 5, 4, 8, 7, 6, 35, 5, 40, 25, 45, 20, 30,
50, 10, 15, 35. That's it. Answer is 140. All set. लीव करें सर? एक मिनट मुझे अटेंडेंस डाउनलोड करने दो पहला. ओके, जस्ट वेट. Yes, so those who are completed, you can leave the session, no problem. Those who are pending, किसी का बाकी है लिखना? ओके, ठीक है. सो खत्म हो गया चैप्टर? चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, एक टॉपिक बचा है, ले लूं क्या? नहीं सर. हाँ, ठीक है. तो एक्चुअली दैट अल्गोरिथम इज, मतलब ये थोड़ा सा मतलब दिमाग थोड़ा सा फ्रेश चाहिए उसके लिए, डिक्स्ट्रास के लिए. सो दैट विल टेक ऑन वेडनेसडे. ठीक है. Okay, sir. Okay. बाय sir. ऑल. Thank you, sir. यस, गुड बाय. Bye, sir. Thank you. थैंक यू सर. सर एक छोटा सा डाउट था सर. So सो विल सी ऑन वेडनेसडे. डाउट तुम्हारा वेडनेसडे को क्लियर करते हैं. हाँ, सर नहीं, सिर्फ एक वीडियो लेक्चर के सितंबर के वीडियो लेक्चर्स किधर है सर? क्योंकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में नहीं है, बस इतना ही पूछना था. अरे सितंबर का वीडियो लेक्चर्स वहां पे मैंने फाइल्स के अंदर एक ही है, चेक करो जरा. जनरल में जाओ, जनरल में जाके वहां पे फाइल सेक्शन के यहाँ पे मैंने एक ही है. जस्ट चेक करो एक बार. यस सर, मिल गया सर. थैंक यू. वेरी गुड. Thank you लेकिन so much, लेकिन वो 2-2 घंटे का लेक्चर आप लोग देखोगे, कितना टाइम कंज्यूमिंग है. इसलिए इट्स बेटर कि नोटबुक में आप लोग लिखते हो, वहां से मतलब एक बार गो थ्रू करो ना आप लोग. ये 2 सर घंटे का नहीं, लेक्चर. सर कुछ टॉपिक्स जो समझ में नहीं आते वो रिपीट करना है सर, सारा नहीं करना है. हाँ, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम. चलो, सो ऑल Thank you द so much. बेस्ट. सो स्टे सेफ, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स. और ये प्रैक्टिस करो, लेकिन मुझे आंसर आ रहा है कि नहीं वो बताओ जरा. सर वो आप YouTube पर हाँ, वीडियोस आप अपलोड करने वाले थे, वो अपलोड किए क्या आपने? आवाज नहीं आ रहा है, बताओ जोर से बोलो. सर